तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया की टू मोस्ट फेवरेट 200 सीसी बाइक BS6 बाइक से। ये दोनों की दोनों ही हाल ही में BS6 के साथ लॉन्च हुई है। जो हमारे पास पहली बाइक है उससे कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, यानी कि बजाज पल्सर NS 200 BS6। और जो हमारे यहाँ पे दूसरी बाइक है वो आ जाती है TVS की तरफ से, जो कि हाल में इंडिया में सबसे ज्यादा बाइक्स बिकने वाली कंपनियों में से एक है, यानी कि TVS Apache 200 4V। तो चलिए इन दोनों को कंपेयर करके जानते हैं कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सी 200 सीसी वाली बाइक बेस्ट रहने वाली है और कौन सी आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पैकेज अवेलेबल करवा देती है। तो इस वीडियो को एंड तक से देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो 2 सेकंड निकाल के सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अगर हम बात करें इन दोनों ही बाइक के लुक्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको दोनों ही बाइक देखने में बेहद ही शानदार लगती है, साथ ही साथ एक दमदार और रफ एंड टफ बाइक भी आपको लगती है। और अगर हम बात करें रोड प्रेजेंस के बारे में, तो यहाँ पे जब भी आप इन दोनों में से कोई भी बाइक रास्ते पे लेके निकलोगे तो लोगों का ध्यान ये दोनों ही बाइक खींचने में कैपेबल है। लेकिन गूगल में एक रेटिंग रिव्यू किया गया था कि आपकी 200 सीसी की मोस्ट फेवरेट बाइक इंडिया में कौन सी है, तो वहां पे हेड टू हेड टक्कर हुई थी पल्सर और TVS Apache 200 की। लेकिन उस टक्कर में आपको पब्लिक रिव्यू में अगर आप देखेंगे गूगल पे सर्च करके, तो वहां पे आपको ज्यादा अच्छे रेटिंग दिए गए हैं पल्सर को, यानी कि लोग मानते हैं कि TVS Apache के मुकाबले पल्सर ज्यादा शानदार लगती है। लेकिन मेरी पर्सनल अगर मैं राय दूं तो दोनों ही बाइक बहुत ही अच्छे खासे लुक के साथ आ जाती है, लेकिन वो आपकी चॉइस है कि आपको इन दोनों में से कौन सी ज्यादा पसंद आती है। और अगर हम बात करें लाइटिंग सेटअप्स के बारे में, तो वहां पे नो डाउट जीत जाने वाली है TVS Apache, क्योंकि वहां पे आपको सारी की सारी लाइट, यानी कि जो हेडलैम्प है वहां पे व्हाइट कलर का AHO सिस्टम बेस्ड हेडलैम्प प्रोवाइड कर दिया जाता है डे एंड नाइट रनिंग सिस्टम के साथ। चारों के चारों इंडिकेटर में भी आपको LED लाइट मिल जाने वाली है TVS Apache में। और जबकि हम बात करें टेल लैम्प के बारे में, तो वहां पे आपको मिल जाने वाली है LED लाइट, यानी कि जो TVS Apache है उसका पूरा का पूरा सेटअप आपको LED लाइट में दिया गया है। और जबकि हम देखें वहां पे दूसरी तरफ पल्सर में, तो वहां पे सिर्फ आपको टेल लैंप में ही LED लाइट मिलती है। चारों के चारों इंडिकेटर में भी बल्ब लाइट, और जो फ्रंट का हेडलैम्प है वहां पे भी येलो कलर का पूरा सिस्टम वाला हेडलैम्प मिल जाने वाला है। यानी कि आप एक बेहतर लाइटिंग वाली बाइक चाहते हैं जो कि आपको नाइट ड्राइविंग में भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव लगे, तो आपके लिए बेटर रहने वाले TVS Apache। और साथ ही साथ जो व्हाइट लाइट वहां पे दे दी जाती है वो इस बाइक के लुक को और ज्यादा इंक्रीज करके देती है। तो अब हम बात कर ले मेन फैक्टर, यानी कि 200 सीसी का तो दोनों में ही इंजन मिल जाता है, लेकिन अगर हम ऑन पेपर और ऑफ पेपर कंपेयर करें तो वहां पे 200 सीसी किसका ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे बजाज पल्सर में आपको मिल जाने वाला है, तो आपको पल्सर में प्रोवाइड कर दिया जाता है एक 4 स्ट्रोक SOHC 4 वाल्व ट्रिपल स्पार्क एक DTIS BS6 कंप्लाइन इंजन। जबकि अगर हम देखें TVS Apache की तरफ, तो वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाने वाला है एक SI टेक्नोलॉजी बेस्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व एक इंजन आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। हालांकि ये तो इंजन की अंदरूनी स्पेसिफिकेशन हो गई। तो अब हम देख ले दोनों के ही टॉर्क और पावर फिगर्स के बारे में। तो मैं आपको पहले तो नहीं बताता, आप ही डिसाइड कर लीजिए दोनों में से कौन सी पावरफुल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पल्सर के बारे में, तो पल्सर में आपको 197 सीसी का एक बेहद ही दमदार इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि आपको निकाल के देने वाला है 24.5 PS की पावर और 18.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जबकि हम दूसरी तरफ देखें वहां पे TVS Apache 200 4V में, वहां पे भी आपको 197.5 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि आपको 20.5 और 16.8 नैनोमीटर की टॉर्क निकाल के देता है। लेकिन यानी कि अगर हम ऑन पेपर और ऑफ रोड भी कंपेयर करें तो वहां पे पल्सर हमेशा से ज्यादा पावरफुल रहने वाली है इन कंपेयर टू TVS Apache। यानी कि आप एक थोड़ी ज्यादा स्पोर्टी फीलिंग और थोड़ी अच्छे एक्सेलरेशन वाली बाइक चाहते हैं 200 सीसी की, तो वहां पे आपके लिए TVS Apache के मुकाबले बजाज की पल्सर ज्यादा बेटर रहने वाली है। यानी कि लाइट्स के फैक्टर में जीत गई है हमारे पास TVS Apache, और जबकि मेन फैक्टर जो इंजन स्पेसिफिकेशन आते हैं वहां पे जीत जाती है बजाज की पल्सर। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि आ जाता है फीचर्स एंड सेफ्टी के बारे में। यानी कि आप इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हो 1 लाख के आसपास, तो आपको वहां पे अच्छे फीचर्स और सेफ्टी तो मिलनी चाहिए ना। लेकिन जब हम बात करते हैं सेफ्टी के बारे में, तो यहाँ पे TVS Apache का माना कि इंजन कम पावरफुल है, लेकिन वहां पे पल्सर के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव ब्रेकिंग दे दी गई है। जो TVS Apache है वहां पे आपको मिल जाने वाले है ड्यूअल चैनल ABS सिस्टम, जबकि आपको जो पल्सर 125 है वहां पे आपको सिंगल चैनल फ्रंट ABS प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे उन दोनों के कंसोल यानी कि स्पीडोमीटर की तरफ, तो वहां पे भी बजाज की पल्सर हार जाती है, क्योंकि बजाज की पल्सर में आपको एनालॉग प्लस डिजिटल सिस्टम दे दिया जाता है, जबकि आपको TVS Apache में पूरा का पूरा डिजिटल कंसोल प्रोवाइड कर दिया जाता है। यानी कि ब्रेकिंग और जो स्पीडोमीटर है उन दोनों के ही मामले में TVS Apache आपके लिए बेस्ट पैकेज रहने वाले इन कंपेयर टू बजाज पल्सर। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आता है
एडिशनल फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे एडिशनल फीचर्स इन दोनों बाइक में क्या है, तो अगर मैं बता दूं तो आपको बजाज पल्सर में कोई खास एडिशनल फीचर्स नहीं मिलने वाला, लेकिन जो उसका 200 सीसी का इंजन है वो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन है। यानी कि 200 सीसी की जितनी भी बाइक इंडिया में अवेलेबल है वहां पे सबसे ज्यादा दमदार इंजन आपको बजाज की पल्सर में ही मिलने वाला है, और साथ ही साथ उसका इंजन बहुत ही ज्यादा रिफाइंड और साइलेंट है। तो अब हम चलते हैं टीवीएस अपाचे 200 4V के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की तरफ। तो वहां पे आपको मिल जाने वाला है, तो आपको टीवीएस अपाचे में स्मार्ट एक्स कनेक्ट और साथ ही साथ ग्लिड थ्रू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी जाती है। ये टेक्नोलॉजीज क्या है उसके बारे में हम और किसी वीडियो में बात करेंगे। मैं स्पेसिफिकली वीडियो बना के दे दूंगा इन दोनों ही टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में कई सारी बाइकों में ग्लिड थ्रू टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि ग्लिड थ्रू टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो उस पर मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो दे दूंगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आ जाता है पावर एंड ब्रेकिंग के मामले में। हाँ जी, आपने सही सुना, ब्रेक्स, जो कि हर एक बाइक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। जितना दमदार उसमें इंजन होता है उतनी ही दमदार उसमें ब्रेक्स होना भी जरूरी है, वरना अगर आप हाई स्पीड में जा रहे हो और वहां पे आपकी बाइक में इफेक्टिव ब्रेकिंग ही नहीं हुई तो एक्सीडेंट्स होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम बात करें ब्रेक्स के बारे में, तो वहां पे दोनों ही बाइक में फ्रंट और रियर दोनों ही जगह पे आपको डिस्क ब्रेक प्रोवाइड कर दी जाती है। हालांकि जो बजाज पल्सर है वहां पे आपको फ्रंट में 300 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और जो कि हम देखें टीवीएस अपाचे की तरफ तो वहां पे फ्रंट में आपको मिल जाने वाली, तो वहां पे आपको फ्रंट में मिल जाने वाली 270 mm की डिस्क ब्रेक। और अगर हम बात करें रियर डिस्क ब्रेक्स के बारे में, तो वहां पे आपको बजाज पल्सर में मिल जाने वाली है 230 mm की डिस्क ब्रेक, जबकि आपको टीवीएस अपाचे में मिल जाने वाली है 240 mm की डिस्क ब्रेक। यानी कि अगर हम बात करें ओवरऑल कंपैरिजन करके देखें तो वहां पे बजाज पल्सर की जो डिस्क ब्रेक फ्रंट में दे दी गई है वो 300 mm की, यानी कि टीवीएस अपाचे की जो डिस्क ब्रेक है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और बड़ी ब्रेक और बड़ी डिस्क होने के फायदे भी ये है कि वहां पे आपकी ब्रेकिंग ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगी। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि बजाज की पल्सर में सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, जबकि आपको वहां पे टीवीएस अपाचे में ड्यूअल चैनल एबीएस प्रोवाइड कर दिया जाता है। यानी कि अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा बेटर ग्रिपिंग और ज्यादा अच्छी ब्रेकिंग आपको प्रोवाइड करके देने वाले टीवीएस अपाचे। तो अब हम चलते हैं दोनों के ही सस्पेंशन सेटअप की तरफ, क्योंकि आपके पास कितनी अच्छी स्पोर्ट बाइक हो, आपको इंडिया में चलाना है तो वहां पे आपको कंफर्टेबल राइड भी तो चाहिए ना। इंडिया में हर एक जगह पे अच्छे रास्ते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, हमारे यहाँ के रोड्स कंडीशन आप सभी को पता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सस्पेंशन के मामले में इन दोनों में से आपके लिए बेटर कौन सी रहने वाली है। तो यहाँ पे बजाज पल्सर में आपको फ्रंट में प्रोवाइड कर दिया जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद एंटी फ्रिक्शन ब्रश, और जबकि हम बात करें वहां पे जो टीवीएस अपाचे है वहां पे आपको सिर्फ टेलीस्कोपिक फ्रॉग सस्पेंशन मिल जाता है। यानी कि खराब रास्तों पे अगर हम फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो वहां पे ज्यादा बेटर है बजाज की पल्सर इन कंपेयर टू टीवीएस की जो अपाचे है उनके मुकाबले। अब हम देख लेते हैं दोनों के ही रियर सस्पेंशन सेटअप के बारे में। तो यहाँ पे बजाज पल्सर में आपको रियर में मिल जाने वाला है नाइट्रोक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर विद कैनिस्टर, जबकि अगर हम बात करें टीवीएस अपाचे की तो वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है मोनोशॉक, तो वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है मोनोट्यूब मोनोशॉक एब्जॉर्बर। यानी कि रियर की अगर हम बात करते हो वहां पे भी कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा अच्छी बेटर परफॉर्मेंस आपको निकाल के देने वाली है बजाज की पल्सर। लेकिन वो आप कहां पे कैसे रास्तों पे चलते हैं उस पर ज्यादा डिपेंड करता है, और ज्यादा डिपेंड इस पे भी पड़ता है कि आप जो बाइक चला रहे हो और आपके पीछे जो पिलो राइडर बैठा है उनका वेट कितना है भाई साहब। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और सारे के सारे हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बॉडी जमा के बैठे हैं, तो आप ये मत सोचेगा कि पल्सर मैंने बोला है तो पल्सर ही आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगी, नहीं, वो आपके वेट और दूसरी बहुत सारे फैक्टर्स पे भी इफेक्ट करता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो वहां पे आपको बजाज पल्सर एक थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस जरूर से दे देगी इन कंपेयर टू टीवीएस अपाचे। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के डायमेंशंस के बारे में, यानी कि डायमेंशंस के मामले में कौन सी बाइक आपके लिए ज्यादा अच्छी रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोनों ही बाइक की हाइट के बारे में, तो वहां पे आपको जो बजाज पल्सर है वहां पे 1075 mm की हाइट मिल जाती है, जबकि आपको टीवीएस अपाचे में मिल जाने वाली है 1050 mm की। और अगर हम बात करें लेंथ के मामले में तो भी वहां पे बजाज पल्सर बेटर है, क्योंकि वहां पे 2077 mm की लेंथ प्रोवाइड कर दी जाती है, जबकि आपको टीवीएस अपाचे में मिल जाने वाली है 2050 mm की। और अगर हम विड्थ की बात करें तो वहां पे भी फिर से बजाज पल्सर बेटर है, क्योंकि बजाज में आपको 804 mm की विड्थ प्रोवाइड कर दी जाती है, जबकि आपको टीवीएस अपाचे में मिल जाती है 790 mm की। और अगर हम फाइनली बात करें दोनों ही बाइक के वेट के बारे में, तो यहाँ पे बजाज पल्सर का वेट रहने वाला है 156 kg, जबकि आपको टीवीएस अपाचे मिल जाती है उससे 3 kg कम, यानी कि 153 kg वेट के साथ।
यानी कि बजाज पल्सर के मुकाबले टीवीएस अपाचे का 3 kg वेट कम है। लेकिन अगर हम ओवरऑल डायमेंशंस को कंपेयर करें तो वहां पे बजाज पल्सर आपको एक ज्यादा अच्छी रोड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगी, साथ ही साथ थोड़ी लंबी चौड़ी और दमदार बाइक आपको देखने में लगने वाली है। लगने वाली क्या है भाई साहब, है ही वो उससे लंबी चौड़ी और अच्छी देखने में। और अगर हम बात करें फाइनली इन दोनों ही बाइक की प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पे तो क्योंकि दोनों ही बाइक आपको एक्स शोरूम दिल्ली के अकॉर्डिंग 1,25,000 में मिल जाने वाली है। और अगर हम बात करें ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में, तो भी यहाँ पे दोनों ही बाइक की प्राइसेस सेम टू सेम है, यानी कि दोनों ही बाइक आपको ऑन रोड तकरीबन 1,40,000 या 44,000 के आसपास मिल जाने वाली है। अब हम फाइनली अगर इन दोनों के फीचर्स और इंजन पावर स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करें, तो यहाँ पे साबित ये होता है कि आपको अगर एक ज्यादा दमदार और पावरफुल इंजन चाहिए, साथ ही साथ लंबी, ज्यादा चौड़ी और ज्यादा हाइट वाली बाइक चाहिए, तो आपके लिए बजाज पल्सर बेटर रहने वाली है। और अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए वहां पे अगर 200 सीसी का कम पावरफुल इंजन हो तो भी चलेगा, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के साथ बाइक चाहिए तो आपके लिए वहां पे बेटर रहने वाली है टीवीएस अपाचे। लेकिन अगर मुझे पर्सनली चॉइस करने के लिए बोला जाता तो मैं वहां पे थोड़े ज्यादा फीचर्स के मामले में कंपेयर कर लेता, क्योंकि मुझे ज्यादा बड़ा इंजन जरूर से पसंद आने वाला है और ज्यादा पावरफुल इंजन जरूर पसंद आएगा। यानी कि मेरी पर्सनल चॉइस बजाज पल्सर NS 200 की तरफ जाती है। हालांकि दोनों ही बाइक अपनी अपनी तरफ से बेस्ट फीचर्स इन बेस्ट पावरफुल इंजन आपको ऑफर करवा देती है। तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो वहां पे आप मेरी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहां पे एसपीटी टॉक्स है क्या उस पर क्लिक करिए, आपको मेरी पूरी चैनल देखने को मिल जाएगी। मैंने वहां पे ढेर सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करके रखी है, वहां पे जाइए और वीडियो देख के एंजॉय करिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।